अलीमा खान के मुज़ाकरात की कहानी है और वो कामयाब मुज़ाकरात हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ। कोर्ट टॉक में आपको खुशामदीद। और हम बात कर रहे हैं इमरान खान से जुड़ी मुख्तलिफ खबरों की, क्योंकि एक तो उनकी बुनियादी तौर पे खबर है सुप्रीम कोर्ट से और दूसरी अलीमा खान के मुज़ाकरात की कहानी है और वो कामयाब मुज़ाकरात हैं। लेकिन उसके बाद फर्दर उसमें क्या पेशरफ्त है वो आज के इस वीलॉग में तमाम तर डिटेल्स में आपके सामने रख देता हूँ। आपको याद होगा कि इमरान खान की मुलाकातों के लिए 2 दिन तय किए गए हैं। एक उनके जो वकला और फैमिली की मुलाकात होती है और दूसरी उनके दोस्तों की मुलाकात होती है। और इस दफ़ा तो ये हुआ कि अली बुखारी एडवोकेट साहब, उनके नाम का कुरा निकला और वो मुलाकात करके आ गए, जिसमें इमरान खान ने मुख्तलिफ चीज़ें कही हैं। एक तो उन्होंने पैगाम दिया अपने कारकुनान को कि उनका कप्तान डट कर खड़ा है और वो कहते हैं कि उन्होंने घबराना नहीं है। ये उन्होंने वो जुमला आकर बाहर बताया है। दूसरा, जो नॉमिनेशन हुई है और अपोजिशन लीडर के लिए उन्होंने महमूद खान अचकजई साहब का नाम दिया है और सेनेट में आजम सबाती साहब का नाम दिया है और वो कहते हैं कि ये हमारे अपोजिशन लीडर होंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको याद है कि उमर अयूब साहब और उसके अलावा शिबली फराज साहब, इन दोनों को सजाएं हुई फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दी। उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए और उसके बाद ये ओहदे खाली थे और इस पे क्या सराइयां चल रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बंदा ना लाए बल्कि किसी और को लाए। बल्कि इस चैनल पर मैंने ही आपको ये खबर दी थी और हमने आपको बता दिया था कि महमूद खान अचकजई ये अपोजिशन लीडर होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वही हुआ जो हमने आपको बता दिया था और इमरान खान ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब ये फैसला बहरहाल एक सोचा समझा और मुनासिब फैसला है, क्योंकि इन हालात में, जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है, मेरे ख्याल में यही मुनासिब एक फैसला बनता था जो उन्होंने किया है। और दूसरी तरफ मुलाकातें चल रही हैं और कल उनकी दोस्तों के साथ मुलाकातों का दिन है। देखते हैं कि अडयाला जेल में वो मुलाकातें होती हैं या नहीं होती। लेकिन गुज़श्ता शब जो मुलाकातें हुई वो बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है। आपको याद है कि अलीमा खानम और उनकी बहनें वो हमेशा जाती हैं वहां पर और जाकर खड़ी होती हैं और मुलाकात के लिए इंतजार करती हैं, और कभी उनकी मुलाकात हो जाती है और कभी मुलाकात नहीं होती। लेकिन इस दफा उनकी मुलाकात नहीं हुई और वो शाम तक वहीं पर रही और उसके बाद आमतौर पर तो वो चक्री उनको छोड़ाया जाता है। लेकिन इस दफा ये बताया जाता है कि उनके हुक्काम के साथ मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात की रोशनी में ये तय पा गया कि आज बुध को ये मुलाकात होगी और उनकी मुलाकात करवा देगी, और इस यकीन दहानी के साथ वो यहाँ से चलती बनी और चली गई। लेकिन अब जब मेरी बात हुई है वहां पर अडयाला जेल में मुख्तलिफ लोगों से, तो आज वो मुलाकात के लिए नहीं आई है। अब मुझे नहीं मालूम कि जब आपके मुज़ाकरात तय हो गए थे, कामयाब हो गए थे और मुलाकात तय थी, तो फिर आपको जाना चाहिए था। अब क्यों नहीं गई ये वो बेहतर बता सकती हैं। बहरहाल जी, ये तो हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है 8 मई, जो 8 मुकदमात हैं 9 मई के जमानतों के, और वो मामला जो है मुसलसल लिंगर ऑन ही होता जा रहा है। कभी तो सलमान सफदर साहब अपनी सालाना ततीलात पर होते हैं और कभी जो है प्रोसिक्यूशन टाइम मांग लेती है, कभी चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी मैंने वो आपका रिप्लाई नहीं पढ़े। और आज हुआ ये कि प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी साहब वो पेश नहीं हो सके, और उसकी वजह यह है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है उनको और वो नहीं आ सके। अदालत को आगाह किया गया, जिसके बाद अदालत ने इसको जुमेरात को सुबह 10:30 बजे इस केस को रख लिया है। लेकिन आज की समाअत में भी अलीमा खान और दीगर लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बात करने की कोशिश की और इजाजत मांगी सलमान सफदर साहब ने कि फैमिली बात करना चाहती है, जिस पर उन्हें ये इजाजत नहीं मिली। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर जो समाअत है वो मुलतवी हुई। अब मुआवन वकील की इस्तदा थी कि जी जुल्फकार नकवी साहब बीमार हैं, वो नहीं आ सके, तो इसलिए इसको एडजर्न कर दिया जाए, और अदालत ने समाअत जो है वो कल तक एडजर्न कर दी। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने कहा कि हम जुमेरात को इस केस को रख रहे हैं और कल ही इस मामले को देखेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने मुआवन जो है वकील ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मेरी 6 मिनट तक टेलीफोनिक बात हुई है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। और इस पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि ये मुनासिब नहीं कि कम अज कम हमें अपने दलाइल अदालत में देने की इजाजत दे दी जाए, हम अपने आर्गूमेंट शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब वो आएंगे तो हो जाएगा। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, पहले जो है हम इस्तगासा को सुनेंगे कि वो बताए कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है
क्या वो मेरिट को डिस्कस किया जा सकता था? नहीं, क्योंकि इस वक्त यही अफरीदी साहब का एक ही फोकस है, वो केस का मेरिट है कि क्या वो बेल मैटर में उसको डिस्कस किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। बहरहाल उसके बाद जो उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत जो है जो सलमान सफ्दर ने कहा कि गुज़श्ता साल नवंबर में खारिज की, जबकि 6 माह केस ज़ेर इल्तवा रहा। हाई कोर्ट में इस केस की 16 समातें हुई और 8 प्रोसिक्यूटर तब्दील हुए। केस में इस्तगासा की तरफ से बहुत ज्यादा इल्तवा की दरखास्तें दी गई। अब हम उकता गए हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि हम इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे बल्कि इसको जल्द निपटा देंगे। तो कल जुमेरात तक इस केस को समाअत की और जन किया गया है। अब देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन प्रेडिक्शन यही है कि इमरान खान की मुकदमात में जमानत होगी। हाँ, अलबत्ता एक जजमेंट जरूर आएगी और वो मेरिट के ऊपर होगी, जो आने वाले दिनों में मुख्तलिफ अदालती फैसलों का उसमें हवाला दिया जाएगा रहेगा। इस जजमेंट मेरे ख्याल में कोई ऐसी जजमेंट आएगी। लेकिन हसनात मलिक साहब ने जो कल मेरे साथ व्लॉग किया था उसमें कहा था कि शायद कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश भी जारी है। देखते हैं क्या होता है, कल तक का इंतजार कीजिए। अपनी दुआ में याद रखें, जहां रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।